27 अप्रैल 2023 को गुरु पुष्य योग बन रहा है। ये अत्यंत शुभ योग है जिसका प्रतीक्षा हर कोई करता है। ये साल में कई बार आता है वैसे तो, लेकिन कई बार किसी को पता नहीं चलता है, किसी के पास पंचांग नहीं होता है, तो कई बातें होती है। इस वजह से हम वीडियो बनाकर बताते ही रहते हैं इस योग के बारे में आपको। ये इतना अच्छा योग है, सुंदर योग है, और अक्षय तृतीया का पर्व आपने मनाया, उसी प्रकार से शुभ फलप्रद है। अगर अक्षय तृतीया के दिन आप कोई काम नहीं कर पाए हैं तो ये दिन बहुत शुभ होता है, उसके समान ही शुभ होता है। और इस दिन भी आप शॉपिंग कर सकते हैं जिनकी शॉपिंग आप भीड़ की वजह से नहीं कर पाए हैं। हालांकि इस मुहूर्त में भी भीड़ रहती है शॉप पर आपको मतलब प्रतीक्षा करनी पड़ती है, लेकिन आपकी शॉपिंग आसानी से हो जाएगी अगर गुरु पुष्य योग का आप लाभ उठाना चाहते हैं। हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री। ऐसे ही वीडियो बनाते हैं जो आपको फ़ायदा पहुंचाते हैं। हमारा मकसद है आपको हर क्षेत्र में लाभ पहुंचाना, इसीलिए वीडियो बनाते हैं। हम 25 साल के अनुभवी एस्ट्रोलॉजर हैं। आप हमसे परामर्श लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। सभी सर्विसेज चार्जेबल है। वास्तु संबंधी सलाह भी हमारे चैनल पर दी जाती है और पाम रीडिंग संबंधी सलाह भी दी जाती है। जिसकी भी आपको रिक्वायरमेंट हो आप सलाह ले सकते हैं। मित्रों, वैसे तो गुरु पुष्य योग में बहुत महत्वपूर्ण काम करने चाहिए, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये गुरु पुष्य योग को ब्रह्मा जी का श्राप दिया हुआ है, इसलिए इस योग में विवाह नहीं होता है। विवाह त्याज्य है इस योग में। इसके अतिरिक्त सुहागिन स्त्रियों को जेवर इत्यादि की खरीदारी तो करनी चाहिए, लेकिन वो खरीदे हुए जेवर गुरु पुष्य योग में उनको नहीं पहनने चाहिए। ये उनके लिए खतरे की घंटी हो सकता है। ये जानकारी आपको कोई नहीं देगा। ये ऐसा चैनल है जिसमें आपको जानकारी इस तरह की दी जाती है। तो गुरु पुष्य योग में सुहागन स्त्रियों को जो खरीदे हैं जेवर, पहले के जेवर खरीदे हुए तो पहन सकते हैं, लेकिन नए जेवर जो आप गुरु पुष्य योग में खरीद के लाए हैं उनको उस योग में ना पहने, अन्य योग में आप पहन सकते हैं, क्योंकि पहनने के लिए तो लाए ही हैं। अगर आपको गृह प्रवेश का कोई उत्तम मुहूर्त नहीं मिल रहा है तो गुरु पुष्य योग में आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। गुरु पुष्य योग में औषधियों को सिद्ध करने का विशेष विधान है। इस अवधि में औषधियों को सिद्ध करना बहुत शुभ माना जाता है, और जड़ इत्यादि या बांदा इत्यादि किसी वृक्ष का आप लाना चाहते हैं उसके लिए भी ये योग प्रशस्त किया गया है। रवि पुष्य योग भी उसके लिए श्रेष्ठ होता है, गुरु पुष्य योग भी श्रेष्ठ होता है। गुरु पुष्य योग तब बनता है जब गुरुवार को पुष्य नक्षत्र हो, और रविवार को अगर पुष्य नक्षत्र होता है तो वो रवि पुष्य योग कहलाता है। दोनों ही योग शुभ आपके लिए साबित होते हैं। गुरु पुष्य योग में ज़मीन जायदाद की खरीदारी बहुत शुभ मानी जाती है, लेकिन हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि उस दिन अपना चंद्रबल अवश्य देख लीजिए। कुछ एस्ट्रोलॉजर सलाह देते हैं कि चौथा, आठवां, 12वां चंद्रमा में भी गुरु पुष्य योग में आप काम कर सकते हैं, लेकिन हमारी मान्यता ये है कि गुरु पुष्य योग हो और आपका चंद्रमा पहला हो या तीसरा हो या छठा हो या 7वां हो या 11वां हो या 10वां भी हो तो आपको काम करना चाहिए। चौथा, 8वां, 12वां चंद्रमा हो और गुरु पुष्य योग भी हो तो आपको ज़रूरी काम भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा को मुहूर्त का प्राण तत्व माना गया है। आप समझ ही गए होंगे कि इसकी महत्ता कितनी अधिक है मुहूर्त की। गुरु पुष्य योग में कोई भी शुभ काम आप कर सकते हैं, लेकिन अपना चंद्रबल अवश्य देख लेना चाहिए। गुरु पुष्य योग में आप किसी इलेक्ट्रिक आइटम को खरीदना चाहते हैं तो वो बहुत शुभ होता है। आप देखिएगा एडवर्टाइजमेंट से अखबार भरे रहते हैं जब भी गुरु पुष्य योग आता है, क्योंकि खरीदारी के लिए ये श्रेष्ठ योग होता है। दिवाली के पूर्व भी अगर गुरु पुष्य योग आता है तो वो बहुत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आपको पूजा करनी चाहिए, गणेश जी की भी पूजा करनी चाहिए। ये पूजाएं आपके लिए
शुभ साबित होती हैं। इस दिन श्री यंत्र खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। श्री यंत्र खरीदें और श्री सूक्त का पाठ करते हैं तो आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद इस दिन मिलता है। कोई भी चीज़ जो आप अक्षय तृतीया के दिन खरीदना चाहते थे और भीड़ की वजह से नहीं खरीद पाए हैं, तो उस चीज़ को भी आप खरीद सकते हैं। फ्रिज, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम इस दिन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। ज़मीन जायदाद की खरीदारी भी गुरु पुष्य योग में बहुत शुभ मानी जाती है। फ्लैट की खरीदारी बहुत शुभ मानी जाती है। बेसिकली पुष्य नक्षत्र नक्षत्रों का राजा कहा जाता है और आप जानते ही हैं कि इसका महत्व कितना ज़्यादा है। तो गुरु पुष्य योग में आपको सभी तरह की खरीदारी आप कर सकते हैं जो आप खरीदना चाहते हैं। लेकिन जेवर की खरीदारी खरीदते समय आपको ध्यान यही रखना है कि गुरु पुष्य योग में आपने शॉपिंग तो कर ली, लेकिन उनको गुरु पुष्य योग में ना पहने सुहागिन स्त्रियाँ, उनको नुकसान हो सकता है। और गुरु पुष्य योग में आप कोई भी काम करते हैं तो आपको शुभता मिलती है। गुरु पुष्य योग में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका सेवन आपके लिए शुभ होता है। गुरु पुष्य योग में खिचड़ी खाना बहुत शुभ होता है और खिचड़ी का दान करना भी बहुत सर्वश्रेष्ठ होता है। दालों का दान भी इस दिन आपको करना चाहिए। गुड़ का दान भी आप कर सकते हैं। इस दिन लाल गाय की आपको सेवा करनी चाहिए और भोजन सामग्री जो लाल गाय खाती है उसको देनी चाहिए। इससे आपको बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। वैसे गुरुवार होने से पीली गाय को भी आप ये पदार्थ दे सकते हैं। पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनि को माना गया है और गुरु को भी माना गया है। इन दोनों की ही उपासना आप इस दिन करते हैं तो आपको फ़ायदा मिलता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताना। थैंक यू सो मच। हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री। हमसे जुड़ने के लिए, परामर्श लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू संपर्क करिए। एक छोटी सी